नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीखशाला पर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीएम और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स और लास्ट में सीखेंगे इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम ये 3 मेथड समझेंगे। पहला मेथड है कॉमन मल्टीपल्स मेथड, सेकेंड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड थर्ड है डिवीजन मेथड। तो आइए एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं समझने के लिए। 2, 3 एंड 4 ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं और इनके हमको कॉमन मल्टीपल मेथड से हमको एलसीएम निकालने के लिए बोला गया है। तो अगर हमको इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है वो भी कॉमन मल्टीपल्स मेथड से, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके इसके मल्टीपल्स निकालेंगे। इन मल्टीपल्स में से जो कॉमन मल्टीपल्स होगा उसमें सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स को हम लेंगे, अर्थात सबसे पहले मल्टीपल्स निकालते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इसके मल्टीपल्स को। तो ये मल्टीपल्स मैंने लिख दिया हुआ है, 2, 3, 4 के मल्टीपल्स हैं। तो इन मल्टीपल्स में से अब हमारा काम क्या है कि ये देखना कि इसमें से सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल हमको क्या मिल रहा है। कॉमन मल्टीपल इन द सेंस हमें वो नंबर सब में दिखना चाहिए। 2 यहाँ पर है, इनमें नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। 4 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, इसको भी नहीं ले सकते हैं। 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 8 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं मिला। 10 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ पर 12 देखते हैं, 12 यहाँ है, 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर भी है। आगे भी अगर इसके मल्टीपल्स लिखते जाएंगे तो आगे भी हमको नंबर्स मिलेंगे। तो लेकिन हमको सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल चाहिए। ओके, तो कॉमन मल्टीपल ये मिल गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है एलसीएम इक्वल टू 12। मीन्स अगर हम 2, 3, 4 का एलसीएम कॉमन मल्टीपल मेथड से निकाला हमने इस तरीके से, तो हमको एलसीएम मिला 12। ओके, तो एक बार फिर समझ लीजिएगा, किसी भी नंबर का अगर हमको एलसीएम निकालना है वो भी अगर हमको बोला गया कॉमन मल्टीपल्स मेथड से, तो सबसे पहले उनके मल्टीपल्स हमको लिखने होंगे। उनके मल्टीपल्स में सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल जो मिलेगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। उम्मीद है पहला मेथड समझ में आया होगा। तो अभी हमने सीखा कॉमन मल्टीपल्स मेथड से एलसीएम निकालना। अब हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि हमें इन तीनों नंबर्स के एलसीएम फाइंड आउट करने हैं, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करते हैं, जैसे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम करते क्या है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, ऐसे। तो ये 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, यहाँ 1 आ गया। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से 15, 2 से कैंसिल होगा नहीं, तो 3 5 जा 15, नाउ 5 1 जा 5, ये 15 का हो गया। अब निकालते हैं 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब इसके बाद हमको करना क्या है, हमको जो सबसे अधिक बार आए हुए हैं, अर्थात जैसे अगर एलसीएम हमको लिखना है, एलसीएम इक्वल टू, देखिए ये क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये क्या है 3 इंटू 5, और इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स। तो इसमें देखिए जो 2 है सबसे अधिक टाइम्स किस में आया हुआ है, तो इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 बार भी नहीं आया, इसमें 4 टाइम्स आया हुआ है। तो हम 4 टाइम्स 2 लिख लेंगे। ये 4 टाइम्स मैंने 2 लिख लिया। इसके बाद 3 जो नंबर है
वो इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार, इसमें एक बार भी नहीं है, तो दोनों में एक एक बार आया है, तो एक बार मैंने यहाँ लिख लिया। इसके बाद 5 देखते हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है 5, लिख लिया। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें हम सभी के सभी नंबर्स इस प्रकार से लिख लेते हैं कि सबसे अधिक बार आने वाला जो नंबर है वो इसमें हमको मिल जाए। जैसे हमको मैक्सिमम 4 टाइम्स 2 चाहिए, देखिए 4 टाइम्स 2 है हमारे पास, मैक्सिमम इसमें एक बार आया है, इसमें भी एक बार आया हो, तो एक बार 3 लिखेंगे। अगर मान लीजिए किसी में 2 बार 3 या 3 बार 3 आया होगा तो हम 3 बार 3 लिखेंगे या 4 बार 3 लिखेंगे, जितनी बार अधिक बार आया होगा। इसके बाद 5 एक ही बार आया हुआ है तो 5 एक बार। अब इन सब का हम आपस में प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये 16 हो गया, और ये 5 3 जा 15 हो गया। या तो इसको हम ऐसे भी प्रोडक्ट कर सकते हैं ग्रुपिंग करके, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा 80, 80 3 जा 240, ये ऐसे आसान होगा। तो हमारा जो एलसीएम है इसका 240 आ गया। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर से समझ लीजिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हमको एलसीएम निकालना होता है तो इसमें सबसे पहले हम दिए हुए नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो कि इस प्रकार से है। नंबर्स अलग होंगे तो फैक्टराइजेशन भी अलग हो सकते हैं, छोटे बड़े। अब लास्ट स्टेप हमको करना क्या है, एलसीएम में हमको सभी के हाईएस्ट नंबर्स लिख लेने हैं। मतलब जो नंबर जितनी अधिक बार आया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। जैसे 2 सबसे ज़्यादा बार 4 टाइम्स है, ये लिख लिया, 3 को लिख लिया, 5 को लिख लिया। मतलब इसमें सभी नंबर्स आपको मिल जाने चाहिए। इनके नंबर ढूंढें या इनके नंबर ढूंढें, चाहे इनके नंबर ढूंढें, सबके नंबर इसमें मिल जाने चाहिए जितनी बार हैं। उसके बाद प्रोडक्ट ले लेंगे, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके बाद डिवीजन मेथड पे आते हैं। अब मान लीजिए कि हमको डिवीजन मेथड से इन्हीं नंबर्स के एलसीएम को फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरह से लिख लेंगे 12, 15, 16, और जिस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया था पीछे वैसे ही करेंगे, लेकिन इनको साथ में लेके हम करेंगे। तो कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करेंगे छोटे से छोटा, जो कि तीनों में से कम किसी एक को कैंसिल करता हो पूरा। तो 2 लेते हैं, 2 6 जा 12, 15 कैंसिल नहीं होगा तो इसको लिख देंगे, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 15 अगेन कैंसिल नहीं होगा, 2 4 जा 8, फिर 3 कैंसिल नहीं होगा, 15 भी कैंसिल नहीं होगा। अब ये 2 टाइम्स जाएगा, फिर 3, 15 और ये 2 1 जा 2। जैसे यहाँ 1 आया है उसी तरह सबके नीचे 1 आ जाने चाहिए, तो हमारा ये डिवीजन मेथड का ये जो स्टेप है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब 2 के बाद हम 3 लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और ये 1। नाउ 5, ये 1 है, ये 5 1 जा 5 और ये 1। तो आपने देखा ये सभी नंबर्स इसमें आए हुए हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए इन सभी नंबर्स को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेंगे। 1 2 3 4 टाइम्स 2 आया हुआ है, एंड 3 एक बार, 5 एक बार, तो इसको लिख लेते हैं। अब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 80, 80 3 जा 240। तो देखा आपने, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला चाहे डिवीजन मेथड से निकाला, हमारा आंसर सेम आया। तो हम मेथड चाहे कोई भी अप्लाई कर ले, लेकिन हमारा आंसर एलसीएम का सेम आने वाला है। अब इसमें क्या करेंगे, आपने ध्यान दिया होगा कि जो कॉमन मल्टीपल मेथड है ये तो है बेसिक मेथड, लेकिन ये अगर बड़े नंबर्स हमारे पास आ जाएं तो बड़े नंबर्स को निकालने के लिए ये थोड़ा सा काफ़ी लंबा पड़ जाएगा और कैलकुलेटिव भी हो जाएगा। तो इस मेथड को हम प्रीफर नहीं करेंगे। रही बात प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, तो ये मेथड भी कई जगह इजी होता है, उसको अप्लाई करने की बात होती है। तो कैसे अप्लाई करते हैं इन मेथड्स को और इन मेथड्स को अभी आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे आसान मेथड जो है अगर आपको निकालना है एलसीएम, तो ये है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से चाहे छोटे नंबर हो चाहे बड़े नंबर हो, वो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही बताया था, कुछ इसके शॉर्ट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट लगभग मैंने तीनों को बता दिया, अब बचा हुआ शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक भी समझ लेते हैं जिसका आपको इंतज़ार होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं 6, 12, 48, ये 3 नंबर हैं। अब हम कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, हम चाहते कि हमको देखते ही इसका आंसर आ जाए। तो इसके लिए आप लोग को टेबल लर्न होना ज़रूरी है, कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। इसमें देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे, ये देखिए 6, 12, 48 3 नंबर्स हैं। 6 और 48, 6 48 को डिवाइड कर देगा, मतलब ये इसको कट कर देगा। 12 भी देख रहे हैं, 12 भी 48 को कट कर देगा। तो सीधा इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 48। मतलब अगर हमको कोई ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स या ढेर सारे नंबर्स दिए हों जिनके एलसीएम निकालने हैं, और उसमें से नंबर्स जो है बड़े वाले नंबर्स को कट कर दे रहे हैं, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स को लेते हैं। मान लीजिए हमारा दूसरा एग्जांपल है 11, 13 एंड 44। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। तो अगर इसका एलसीएम हम बिना कैलकुलेशन के निकालना चाहते हैं तो देखते हैं, जो ये 11 है ये 44 को कट कर देगा, तो 11 का कोई वैल्यू नहीं रह गया इसमें कैलकुलेशन में, क्योंकि 11 44 को कट कर दे रहा है, तो 11 ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गया। अब देखते हैं ये जो 13 है, 13 प्राइम नंबर है। तो 13 प्राइम नंबर है, तो हम करेंगे क्या, इन दोनों का हम प्रोडक्ट ले लेंगे, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन मिलने वाला नहीं है। तो 13 और 44 का प्रोडक्ट लेंगे। कैसे करते हैं, 44, 13। अगर आपको 13 का टेबल लर्न है तो डायरेक्ट करिएगा। 13 4 जा 52, 52 का 2 कैरी 5 लगा। 13 4 जा 52, 52 और 5 57, 572। तो हमारा एलसीएम हो गया 572। ये हमारा एलसीएम हो गया। ओके, तो ये 2 एग्जांपल्स की हेल्प से मैंने शॉर्ट ट्रिक समझाने की कोशिश की। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 5, 20, 30 एंड 60। अब इन सब में सबसे बड़ा 60 है। 5 60 को डिवाइड कर रहा है, 20 भी 60 को डिवाइड कर रहा है, और 30 भी 60 को डिवाइड कर रहा है। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 60। ये तो ऐसे एग्जाम्पल थे जिसमें कि सभी नंबर्स बड़े वाले नंबर्स को डिवाइड कर रहे थे। अब एक डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। तो 4 से 12 डिवाइड हो गया 3 टाइम्स, 4 3 या 12। लेकिन 8 से 12 डिवाइड नहीं होगा। तो हम करेंगे क्या, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, अगर पॉसिबल हो, अगर बहुत ज़्यादा डिजिट का नंबर दे देगा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2 या 3 डिजिट का है तो पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर 12 के हम टेबल्स को पढ़ेंगे, देखेंगे कि हो सकता है कि इसमें इसका या इसका मल्टीपल आ जाए। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो 24 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, और 12 से तो डिवाइड होगा ही। तो ये हमारा जो है, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 24। तो इसका पैटर्न क्या था, अगर मान लीजिए हमारे पास 3 या 4 नंबर दिए हुए हैं, उसमें से 1 या 2 नंबर डिवाइड कर रहे हैं बड़े नंबर को, और कोई डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर वो प्राइम नंबर भी नहीं है तो क्या करेंगे, अगर यहाँ प्राइम नंबर होता तो मल्टीप्लाई कर देता तुरंत, इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह। लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, इसके मल्टीपल्स हम निकालेंगे, मतलब टेबल पढ़ देंगे। तो टेबल में देखिए दूसरी बार में ही हमको 24 मिला, जो कि 8 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 12 से भी है। तो ये हो गया 24 हमारा एलसीएम। एलसीएम की सबसे खास बात क्या होती है, एलसीएम की सबसे खास बात ये होती है कि जिन नंबर्स का एलसीएम निकाला जाता है उन नंबर से ये डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 24, 4 8 12 तीनों से डिवाइड होगा। 60 5 20 30 और 60 चारों से डिवाइड होगा, क्योंकि इन्हीं चारों को मिलाकर ये एलसीएम निकाला गया है। तो ये था आज की क्लास में एलसीएम के कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। एलसीएम से रिलेटेड ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। इसके बाद की क्लास में एलसीएम से रिलेटेड कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स और कुछ एडवांस क्वेश्चंस को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए क्लास को स्टॉप करते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।